हमारे दोनों साथियों ने जो अध्यात्म की जो उच्च स्थिति है उस संदर्भ पे बहुत सुंदर हम लोग चिंतन सुन रहे थे। कबीर साहब सामान्य बातें को लेकर और उच्च अध्यात्म की बातें भी वे करते हैं। व्यवहार में कैसे जीना है, एक दूसरे के साथ कैसी मर्यादा रखनी है, एक दूसरे का कैसे सम्मान करना है, आदर करना है, इन सब बातों पर भी उनकी वाणी में हम खोज सकते हैं। और जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इस संदर्भ पर भी उनकी वाणी है। अभी हम सुन रहे थे ना, दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हों बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार अपनी वासना को निर्वार कर ले, वो सदैव के लिए आनंदित हो जाएगा। विशेष हम सब के लिए, साधक के लिए वासना को निर्वार करना है। कहीं कबीर सत्सुकृत मिले तो बहुरिन झूले आन। हिंडोला में साहब कहते हैं जब सत और सुकृत मिल जाता है तब इस संसार के झूले में पुनः साधक को झूलना नहीं पड़ता है। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपना कीरे छिड़ावे पीव। गुरु की आवश्यकता है, आदर्श की जरूरत है। आदर्श अगर हमारे सामने ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जो आदर्शवान है वो अपनी वासना को है निर्वार कर रहे या निर्वार कर चुके हैं। ऐसे जो आदर्शवान है उनसे हमें प्रेरणा लेनी है और प्रेरणा ले करके आगे अपना रास्ता तय करना है। इसलिए साहब कहते हैं कहीं कबीर सत्सुकृत मिले तो बहुरिन झूले आन। वासना को ही हमें निर्वार करना है। रामायणी के अंत में साखी में साहब कहते ही हैं, मनमथ मरे न जीवे, जीवहि मरण न होए। शून्य स्नेही राम बिन चले अपन पौ खोए। मनमथ मरे न जीवे, यदि मनमथ मर जाए पुनः वह जीवित ना हो तो जीव का मरण नहीं होगा, वह अमृत को पा जाएगा। मनमत क्या है? यही वासना है। मनमत का मुख्य अर्थ है काम वासना। ये काम वासना अगर ये पूर्णता मर जाए तो जीव को पुनः फिर से मरना नहीं पड़ेगा। ये जो साखी कही गई है, वाणी कही गई है, वे जीवन मुक्त पुरुष ने ये वाणी कही है। उस पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए काम वासना को जीत करके ये बातें कही गई। विषय के द्वारे गर्भ में जीव जाता, अध्यास सबको जगत में नचाता। विषय के द्वारे गर्भ में जीव जाता, विषयों की वासना के संस्कार बस जीव गर्भ में जाता है और ये विषय का अध्यास ही जगत में हमें नचाता है। अध्यास किसी भी भोग को भोगते 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 वो अध्यास हो जाता है और वो जल्दी मिटाने से मिटता नहीं है।
इसलिए उसका आयाम भिन्न हमें ढूंढना पड़ता है। ये देखो, ये सत्संग का आयाम, ध्यान का आयाम, स्वाध्याय का आयाम, भक्ति का आयाम, ये समग्रता को लेकर के ये अपनी जो वासना अध्यास है उसका ध्वंस किया जाता है। और ये सर्वथा अध्यास को ध्वंस किया जाता है। मैं एक दिन कहा था, छोटा सा घड़ा बनाने के लिए 3 कारण की जरूरत पड़ती है। उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण। 3 कारण के बिना एक घड़ा नहीं बनेगा। एक कारण के अभाव में घड़ा का निर्माण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार उपादान कारण है माता पिता है, साधारण कारण है अपनी देह है, और निमित्त कारण है संचित कर्म है। संचित जो पूर्व के जो किए हुए जो संस्कार है वो संचित, और मुख्य रूप में विषयासक्ति। तीनों के अध्यास बस जीव को शरीर धरना पड़ता है। उपादान कारण तो माता पिता है, नैमित्त कारण कर्म संचिता है, साधारण कारण देह को मैंने गाया जैसे ही माता पिता पुत्र जाए। तीनों कारण से ही जीव को शरीर धरना पड़ता है। और इसका अध्यास कैसे मिटेगा? ज्ञान अग्नि से इसका ध्वंस किया जाता है। ज्ञान अग्नि से ही इसका संस्कार को ध्वंस किया जाता है। प्रारब्ध भोग को भोग करके समाप्त होता है। जो प्रारब्ध भोग जो अपना शरीर है, शरीर के में जो सुख दुख सामने उदय है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध शरीर है, इसको तो भोग करके समाप्त होगा। और क्रियावान कर्म है। ज्ञानी पुरुष क्रियावान कर्म को वे ऐसा कर्म नहीं करते हैं वर्तमान में क्रियावान जो आगे संचित हो जाए। साधक जो है, ज्ञानी जो है, वो क्रियावान कर्म तो करते हैं, देह गुजर के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा अध्यास, ऐसा संस्कार कर्म, ऐसा कर्म नहीं करते जिससे वह संस्कार बन जाए। तो वर्तमान में वो करते हैं कर्म तो केवल निर्वाह मात्र के लिए वे करते हैं। तो क्रियावान जो कर्म है, सकामी जीव का क्रियावान कर्म है, वो तुरंत संचित बन जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का जो कर्म है, क्रियावान जो कर्म है, केवल देह गुजर के लिए, वो संचित नहीं बनेंगे। तो ज्ञानी पुरुष क्रियावान कर्म को रोक दिया। और जो प्रारब्ध भोग शरीर है, वो बरबस वाला एक दिन भोग करके समाप्त हो जाएगा। अब संचित जो है अकेला शरीर धराने में वो सक्षम नहीं है, वो बेकाम हो जाएगा। बशर्ते कहने में तो सरल लगा, अब इसको जीवन पर्यंत इसका अध्यास को हमें मिटाना है। तो हमारे साथियों ने बहुत बहुत बढ़िया ये कहे हैं। अपेक्षा रखता हूँ इसी को ध्वंस करने में जीवन पर्यंत लगे रहें। हम लगे रहे तो निश्चित है इस आवागमन के चक्र है वो समाप्त हो सकता है। और समय पूरा हुआ और आप हम सब इसी के लिए ये सब काम हो रहा है। मैं बताया था आयाम, ये ध्यान भी उसी के लिए है। आइए अपने दोष गुण दोष की पहचान करें। जो सुने हैं, जो कहा गया है, उसको मनन करते हुए और देखे सुने का अध्यास को इसमें हम मिटाते जाएं और एक निर्विकल्प समाधि में हम पहुँचे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।